तो आज की क्लास में अपन है वो लोक देवताओं का अगला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले अपन विद्यार्थियों पंचपीर लोक देवता पढ़ रहे थे। क्यों? जिसमें आपने रामदेव जी है, गोगा जी है, पाभू जी है और मेहा जी, चार तो पढ़ लिए। अगला पंचपीर लोक देवताओं में आता है हड़पूजी सांखला। ये पीरों में आपके अंतिम है, ध्यान रखना, हड़पूजी सांखला। तो हड़पूजी के बारे में देखते हैं विद्यार्थियों। हड़पूजी सांखला की क्या क्या उपनाम है देखिए। हड़पूजी की मैं बात करूं विद्यार्थियों, हड़पूजी को एक तो कहते हैं आपके, इनका सही एग्जाम में आने वाला नाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ये शकुन, अब शकुन के बारे में बताते थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़पूजी। इनको विद्यार्थियों वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं। वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक पुरुष कहते हैं। वीर योद्धा, सन्यासी देवता। तो हड़पूजी सांखला को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं, चमत्कारिक पुरुष कहते हैं, सन्यासी देवता कहते हैं। ठीक है ना। जन्म 15वीं सदी में हुआ। बुंडेल नागौर, 15वीं सदी में बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था, जानना। और मोसेरा भाई कौन था बताओ? हड़पूजी का मोसेरा भाई मैंने आपको बताया था, रामदेव जी हड़पूजी के मोसेरे भाई थे। और मैंने आपको यह भी बताया था, दोनों मोसेरे भाइयों का एक ही गुरु था। जो रामदेव जी का गुरु था वही हड़पूजी का गुरु था। तो दोनों का गुरु कौन था? बालीनाथ जी। हड़पूजी और रामदेव जी दोनों मोसेरे भाइयों के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। फिर हड़पूजी का वाहन, इनका पालतू जानवर था सियार। बोलो क्या था? सियार या गिद्दड़। ठीक है। हड़पूजी के समकालीन मारवाड़ के राजा कौन थे? इनके समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे? तो समकालीन मारवाड़ का शासक मारवाड़ शासक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। हड़पूजी के समकालीन मारवाड़ के राजा कौन थे? राव जोधा। और विद्यार्थियों, राव जोधा ने ही हड़पूजी को, सॉरी, इनके समकालीन जो शासक थे राव जोधा, इस राव जोधा की राजा बनने में सहायता है, वो सहायता हड़पूजी सांखला ने की। राव जोधा को मारवाड़ का, जोधपुर का राजा बनने में सहयोग किसने किया था? हड़पूजी सांखला ने किया था। कहते हैं कि जब राव जोधा संघर्ष कर रहे थे आपके मंडोर को प्राप्त करने के लिए, कुंभा की सेना के साथ इस राव जोधा का संघर्ष हुआ था, क्योंकि कुंभा की सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और राव जोधा के पिताजी थे राव रणमल। राव रणमल पहले मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए कुंभा ने राव रणमल की हत्या करवा दी इनके पिताजी की। चित्तौड़ में इनके पिताजी की हत्या करवा दी 1438 में। तो राव जोधा के पिताजी की हत्या है कुंभा के द्वारा एक दासी बारमली के सहयोग से कुंवर चूड़ा और कुंभा ने मिलकर हत्या कर दी। ठीक है। तो राव जोधा वहां से भाग गया और मंडोर आ गया। कुंभा ने इसके पीछे एक सेना लगा दी और कुंभा की उस सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। तब ये राव जोधा सहायता के लिए किसके पास गया? हड़पूजी सांखला के पास गया कि हे चमत्कारिक पुरुष, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हो। तब हड़पूजी ने एक कटार और एक घोड़ा दिया, एक कटार और एक घोड़ा भेंट किया कि जाओ जोधा, इस कटार के हाथ में रहते हुए
इस घोड़े पर सवार होकर जितनी धरती पर तू घोड़ा घुमा लेगा वो धरती तेरी हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दिया और कुछ रांधे हुए मूंग दिए। इन मूंगों के पेट में रहते हुए, इस कटार के हाथ में रहते हुए, जितनी धरती पर तू घोड़ा घुमा लेगा जोधा वो धरती तेरी हो जाएगी, तू कभी युद्ध में पराजित नहीं होगा। अब हड़बू जी से वो आशीर्वाद लेकर फिर राव जोधा एक सेना लेकर मंडोर में फिर आया। कुंभा की सेना के साथ युद्ध किया। 1453 में मंडोर में कुंभा की सेना को पराजित किया, मेवाड़ की सेना को पराजित किया और वापस मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? राव जोधा। राव जोधा किसके सहयोग से शासक बना? हड़बू जी के सहयोग से। तो हड़बू जी सांकला को राव जोधा ने आपके बदले में एक गांव की जागीर दी। वो गांव था आपके बेंगटी गांव। बेंगटी गांव फलोदी की जागीर है, वो किसको दी थी? हड़बू जी को दी जब राव जोधा शासक बना। तो देखिए हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार व एक घोड़ा भेंट किया था। बदले में राव जोधा ने 1453 में मंडोर विजय के उपलक्ष्य में मंडोर विजय के उपलक्ष्य में हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी उपहार में दिया। ठीक है, तो देखिए हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार और एक घोड़ा भेंट किया। उसी कटार उसी घोड़े के सहयोग से आपके राव जोधा ने 1453 में मंडोर विजय के उपलक्ष्य में मंडोर विजय आपके मेवाड़ की सेना पर हुई थी और मंडोर विजय के उपलक्ष्य में हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी की जागीर उपहार में दी। ठीक है ना। मंडोर में किसको रहता आपको? मेवाड़ के कुंभा की सेना को पराजित किया। यहां पर मेवाड़ के कुंभा की सेना पराजित हुई। मेवाड़ के कुंभा की सेना क्या हुई थी? पराजित हुई। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हड़बू जी को बेंगटी गांव पार में दिया, ये एग्जाम में ध्यान रखना। और हड़बू जी इसी बेंगटी गांव में बाद में अपना निवास स्थान बनाते। इस बेंगटी गांव में हड़बू जी ने कहते कि जो अपंग गायें थी, चल फिर नहीं सकती थी, गौशाला में उन गायों के लिए हड़बू जी खेतों से हरा चारा लाते थे। सुबह शाम हरा चारा लाकर उन गायों की सेवा करते थे। और इसी बेंगटी गांव में हड़बू जी को बाद में पता चला कि उनका मुसेरा भाई रामदेव जी है, वो जीवित समाधि ले चुका है। तो हड़बू जी ने रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद में इसी बेंगटी गांव में जीवित समाधि ली थी। ये ध्यान रखना है। हड़बू जी ने बेंगटी गांव में जीवित समाधि ली। रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली और हड़बू जी ने बेंगटी गांव में जीवित समाधि ली। ठीक है ना। इसके बाद में देखो हड़बू जी का मंदिर कहां बन गया? बेंगटी गांव में। इनका मंदिर बेंगटी गांव में 1721 में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने बनवाया था, जानना। ठीक है ना। तो मंदिर बेंगटी गांव फलोदी।
निर्माण 1721 में। जोधपुर शासक। जोधपुर के शासक कौन थे? अजीत सिंह। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ध्यान रखना, इनके मंदिर में, हड़बुद्ध जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। उस बैलगाड़ी की पूजा होती है जिस बैलगाड़ी में हड़बुद्ध जी अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। तो इस मंदिर में हड़बुद्ध जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। ओके, ये छोटे से देवता आपके हड़बुद्ध जी वो पूरे हो गए। देखो एक बार वापस देख लो कि हड़बुद्ध जी को बोलो क्या कहते हैं, बताओ? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक पुरुष और सन्यासी देवता। इनका जन्म 15 सदी में कहां हुआ बताओ? बुंडेल नागौर में। कहां हुआ? बुंडेल नागौर। फिर आता है एग्जाम में, हड़बुद्ध जी का मौसेरा भाई कौन था बताओ? रामदेव जी था। फिर हड़बुद्ध जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, यही रामदेव जी के गुरु थे। फिर इनका पालतू क्या था बताओ? सियार था इनका वाहन। और हड़बुद्ध जी के टाइम में मारवाड़ का राजा कौन था बताओ? राव जोधा। फिर देखो हड़बुद्ध जी ने राव जोधा को राजा बनाने में सहयोग किया था। राव जोधा संघर्ष कर रहा था मंडोर की गद्दी के लिए, तो राव जोधा को क्या दिया? एक कटार एक घोड़ा। बदले में जब राव जोधा है जोधपुर का राजा बना, तो राव जोधा ने 1453 में मंडोर विजय हासिल की। तो हड़बुद्ध जी को बदले में कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव। कौन सा दिया? बेंगटी गांव की जागीर दी, ठीक है ना। इसी बेंगटी गांव में हड़बुद्ध जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली। और इनके मंदिर की बात करें तो कहां पर है? बेंगटी गांव फलोदी में है। और बेंगटी गांव में मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1721 में। जोधपुर का राजा कौन था? अजीत सिंह ने करवाया। और हड़बुद्ध जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। ये आपके हड़बुद्ध जी अब क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए, ठीक है।